आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, संसद में जहां महिला विधेयक पास न होने को लेकर देश भर में भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप इन दिनों लगा रहे हैं, वहीं यूजीसी मामले को लेकर के भाजपा नेता अपने भविष्य के लिए परेशान भी हैं। इसी बीच अंग्रेजों द्वारा गठित कांग्रेस पार्टी के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी ने 2 राज्यों में मतदान के एक दिन पूर्व तमिलनाडु में पत्रकार वार्ता लेकर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आतंकवादी बताकर एक तीर से 2 निशाना साध कर देश में माहौल को और गरमा दिया है। हालांकि खड़गे जी अपने बयान पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री श्री रिजिजू ने नेतृत्व में निर्वाचन आयोग को लिखित में जो शिकायत पत्र दिया गया है, उससे मामला और गर्मा गया है। देश में जहाँ जहाँ भाजपा और उसकी गठबंधन की सरकार है, वहाँ वहाँ विधानसभा सत्र विशेष आयोजित करके निंदा प्रस्ताव पारित करने के आदेश दिए गए हैं। देश विदेश के सभी जानते हैं कि विश्व में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने विदेशों में जाकर के आतंकवाद के खिलाफ खुल करके आवाज़ उठाया और आतंकवादियों से विश्व को शांति बनाए रखने की अपील की। हमारे देश में 2014 के पहले बड़े बड़े शहरों में आतंकवादी और उनके समर्थक बमबारी किया करते थे। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आज देश की जनता अमन चैन से निर्भीक होकर अपना जीवन निर्वाह कर रही है। इन सब बातों को जानते हुए भी खड़गे जी ने ऐसा कैसे आरोप आदरणीय मोदी जी पर लगा दिया, इस पर इन दिनों काफ़ी आलोचना उनको सहना पड़ रहा है। जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के दुश्मन पाकिस्तान पर समय समय पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में सेना भेजकर आतंकवादियों के ठिकाने को नष्ट कराया। हालांकि अपने आदत के अनुसार देश के विपक्षी नेता जो पाकिस्तान को अपना हितैषी मानते हैं, समय समय पर सबूत मांगते रहे, जबकि पाकिस्तान देर सवेर सबूत देते रहा कि भारत के सेना ने हमें काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन हमारे यहाँ के देशभक्त कहने वाले तथा कथित विपक्षी नेता अपने दोस्त का भी बात नहीं मान रहे थे। देश की जनता को ताज्जुब हो रहा है कि 83 वर्षीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने प्रधानमंत्री जी को कैसे आतंकवादी कह दिया। आदरणीय किसान मजदूर साथियों, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मगर इतना मेरे को अनुभव है कि बड़े नेता जब भाषण देते हैं या कोई बात कहते हैं तो इसका द्विअर्थी होता है। शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मैं इनको जो ध्यान में आ रहा है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। मैंने पहले ही कहा है कि खड़गे जी ने एक तीर से 2 निशाना साधा है। इसका अर्थ यह है कि खड़गे जी ने जब अपने हार्ट का ऑपरेशन कराया था
तब गांधी परिवार का एक भी सदस्य उनका हालचाल नहीं पूछा था। सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन पर उनका कुशल क्षेम पूछा था और मदद की जानकारी मांगी थी कि और कोई मदद हमारे लायक हो तो बताइए, हम आपको मदद करेंगे, ये उन्होंने कहा था। मुझे लगता है कि खड़गे जी, यहीं पे एक तीर दो निशान आता है। जब बड़े राजनीतिक नेता अपने ही दल के किसी भी नेता पर टारगेट करते हैं तो ऐसे ही शब्द बोलते हैं, तो शायद वो अपने दल के नेता के या गांधी परिवार के प्रति नाराजगी तो उनकी है ही, मगर मोदी जी पर नाराजगी उन्होंने इसलिए डाला कि आज 22 साल हो गए उनके पार्टी का एक नेता विदेशी नागरिकता लेकर के यहाँ चुनाव लड़ रहा है और मोदी जी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो खुद के आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, इसके सारे सबूत हैं, उसके बाद भी मोदी जी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जबकि उन्हीं के पार्टी के नेता विनय शिशिर जी ने लिखित में दिया है गृह मंत्रालय को और प्रधानमंत्री जी को। शायद खड़गे जी ने इसी बात को लेकर के मोदी जी को आतंकवादी कह दिया, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि आतंकवाद को सपोर्ट करना भी तो आतंकवादी श्रेणी में आता है ना। आज विघ्नेश शिशिर जी न्यायालय घूम रहे हैं, मजिस्ट्रेट हाथ उठा दे रहे हैं आखिरी समय में, फैसला के समय में, तो शायद खड़गे जी ने यही समझ करके, हालांकि वो बोल स्पष्ट नहीं कर सकती क्योंकि उनकी पार्टी की बात है, इसलिए उन्होंने मोदी जी को आतंकवादी कह दिया। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।